नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीएसटी 2022 के एग्जाम का ऑप्शन फॉर्म भरने का आज आखिरी डेट है। आज लास्ट डेट है जब आप अपने ऑप्शन फॉर्म को अमेंड कर सकते हैं, उसमें जो भी बदलाव चाहें आप वो कर सकते हैं। तो एक लास्ट मिनट चेक ऑप्शन फॉर्म के लिए इसके संबंधित में कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले सबसे पहले मैं उन सारे अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ साथ में साधुवाद भी उनके इस प्रयत्न के लिए देना चाहता हूं जिन लोगों ने बहुत ही प्रयत्न करके जो एक समस्या एसएससी की वेबसाइट पे आ रही थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऑप्शन फॉर्म टैब नहीं शो हो रहे थे जिससे वे लोग अपना ऑप्शन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। अभ्यर्थियों ने काफी 2-3 दिन तक लगातार कैलकाटा से लेकर के और दिल्ली और बाकी अन्य जोन में भी, और उसके सुफल स्वरूप ऑप्शन फॉर्म का टैब ओपन हुआ और सभी अभ्यर्थी अंततः अपना ऑप्शन फॉर्म भरने में सफल हो पाए। तो अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन फॉर्म भरते हुए कुछ समस्याएं लोगों के मन में, कुछ क्वेश्चंस लोगों के मन में आ रहे हैं। उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि लास्ट मिनट आपको क्या क्या चेक करना है कि क्या आपने अपना ऑप्शन फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन फॉर्म में। जो आपके सामने टैब ओपन हुआ ऑप्शन फॉर्म का, उसमें जब आप ऑप्शन भर रहे हैं तो उस ऑप्शन को भरते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि उस ऑप्शन को आपने इस क्रम में भरना है, जैसे एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, फिर आपको तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, इस तरीके से भरना है। ना कि आप इसको इस तरीके से भरें कि पहला ऑप्शन यहाँ पे आपने भर दिया, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे भरा। यह गलती नहीं करनी है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने आपसे बताया हुआ है। दोबारा मैं इस चीज को आपसे कह रहा हूं कि आप दोबारा यह रीचेक कर लें कि आप लेफ्ट टू राइट ही ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, यानी कि क्रम आपका ऑप्शन फॉर्म भरने का यह रहेगा: 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरीके से 6, 7, 8, 9, और ऐसे करते करते यहाँ पे आपका 23वां नंबर का ऑप्शन फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके पश्चात एक और ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम लोग एसटीओ के लिए भरें कि ना भरें, वैकेंसीज, एसटीओ की वैकेंसीज हम लोग ऑप्ट करें कि ना करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्वेश्चन आप लोग के मन में क्यों इतने सारे मेरे पास इसको लेकर के मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं। एसटीओ की वैकेंसी आप अवश्य भरें। आपके मार्क्स कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कम मार्क्स भी पाए हैं फिर भी आप एसटीओ की वैकेंसी को पहले, दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस में भरें, क्योंकि अगर आपका किसी भी कारणवश अगर आपके मेरिट तक एसटीओ की वैकेंसी खत्म हो गई है तो वैसे भी आपके पहले, दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस नहीं माने जाएंगे, है ना। वह आपके लिए लागू ही नहीं होगा। तो जो चौथा प्रेफरेंस होगा आपका, वह आपके लिए पहला प्रेफरेंस बन जाएगा। परंतु यहाँ एक संभावना बिल्कुल बनती हुई मुझे व्यक्तिगत स्तर पर दिख रही है, जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि वैसे कैंडिडेट जिनका जो मेरिट लिस्ट में उनका जो पोजीशन है वह 150 से ज्यादा हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यह संभावना दिख रही है कि शायद उनके लिए भी एसटीओ की पोस्ट बच जाए। तो केवल इस वजह से कि आपने कम मार्क्स हासिल किए हैं और आपकी मेरिट लिस्ट बहुत नीचे जगह पोजीशन आने वाली है, आप इसको पहला प्रेफरेंस ना भरें। यह मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। इस बात को आप एक छोटे से एग्जांपल से इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि आपने एक 150 या 160 के आसपास के आप अपने रैंकिंग की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग जिनके मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर मेरे 140 मार्क्स हैं, मेरे 150 मार्क्स हैं, मेरे 160 मार्क्स हैं प्री में, और मैंने मेंस में ठीक ठाक किया है। तो अगर प्री में आपके इतने मार्क्स हैं और आपने मेंस में ठीक ठाक किया है, मान लीजिए अगर मेंस में आप 110 भी पा रहे हैं, या मेंस में आप मान लीजिए 105 के आसपास भी पा रहे हैं इस तरीके से, या 120, 110 से 120 के बीच का मैं एक एवरेज मान के चलता हूं, फिर भी आपका कुल मार्क्स इसके हिसाब से लगभग 250, 260, 270 के आसपास में हो जाएगा। तो हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। कैटेगरी वाइज आप मेरिट लिस्ट में 100 से 200 के बीच में रहेंगे, है ना। 200 से ज्यादा शायद ही मेरिट आपकी जाए। तो जितने मतलब इस अकॉर्डिंगली ही आप लोगों की जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप लोग तय कर ले कि आप मेरिट में कहाँ रहेंगे। अब मान लीजिए कि कुल मिलाकर के 140,
52 वैकेंसीज आपकी एसटीओ की है और 96 वैकेंसीज आपकी सीएसओएल में है। तो लगभग लगभग 150 से थोड़ी सी कम वैकेंसीज जो है ये दोनों डिपार्टमेंट मिला करके पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेंगे, जिनका मेरिट लिस्ट में ऊपर टॉप में जिनका स्थान रहेगा, जो अंडर 50 या अंडर 100 जो आ रहे हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एज ए राजभाषा अधिकारी या एज ए अनुवाद अधिकारी वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो उनके लिए एसटीओ प्रिफरेंस नहीं है, उनके लिए एसटीओ प्रिफरेंस नहीं है। उनके लिए प्रिफरेंस क्या है? उनके लिए प्रिफरेंस है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग उनके लिए प्रेफरेंस है। तो कोई बोलता है मुझे चंडीगढ़ चाहिए, कोई बोलता है मुझे मध्य प्रदेश चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे कोलकाता चाहिए। तो लोगों के लिए यह ज्यादा प्रेफरेंस है कि उनको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। पहला एक ये यहाँ पे मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि एसटीओ की जो वैकेंसीज एमओडीज में है, एसटीओ की ज्यादातर वैकेंसी जो है वह एमओडी में वैकेंसीज है। तो एमओडी की जो वैकेंसीज है उसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि थोड़े से प्रमोशन के चांसेस कम है। कयास लगाए जा रहे हैं, एक लोगों के अंदर में यह बात चल रही है। और जो लोग ऑलरेडी पहले से अनुवादक हैं तो वो इस बारे में उनको ज्यादा जानकारी है। तो हो सकता है कि वे लोग इन पोस्ट को प्रीफर ना करें। तो अगर वे नहीं करेंगे तो ज्यादातर लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या हो जाएगी? फिर ज्यादातर लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी वह हो जाएगा सीएसओएलएस, क्योंकि फिर सीएसओएलएस ही ऑप्ट मैक्सिमम लोग करेंगे। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि जेटीओ की जो पोस्ट होती है उसके लिए अधिकांशतः जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए पहला जो प्रेफरेंस होता है वह सीएसओएलएस ही होता है। तो 96 वैकेंसी सीएसओएलएस की और 52 वैकेंसी आपकी जो है वो है अनुवादक की। उसके पश्चात जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग बाहर यानी कि आउट ऑफ दिल्ली हमें कहीं पोस्टिंग मिले, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो फिर उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन बन जाता है? उन लोगों के लिए ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर कि वे या तो सीएजी जिसमें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है, और या तो वे लोग जो है सीबीडीटी, या तो फिर वे लोग जो है एमईए यानी कि पासपोर्ट ऑफिस। ये तीन डिपार्टमेंट के उन लोगों के लिए चांसेस बन जाते हैं, तो वो लोग उसको ऑप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो सीएजी में 100 लगभग 140 के आसपास वैकेंसीज है सीएजी में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीएजी की 144 वैकेंसी है सीएजी में। तो 144 वैकेंसी है सीएजी में। और सीबीडीटी में भी यदि आप देख रहे हैं तो सीबीडीटी के अंतर्गत भी 23 वैकेंसीज है। तो 144 और 23 आप देख लीजिए कितना हो रहा है। और साथ में अगर आप एमईए की बात करें तो एमईए में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो 144 23 यानी कि लगभग 167 के आसपास में हो गया। और उसके बाद यदि आप एमईए की वैकेंसी देखते हैं तो 23 वैकेंसी यहाँ पे है। तो लगभग लगभग 200 के आसपास वैकेंसी तो इन तीन डिपार्टमेंट में है। और बाकी 96 और 52 वैकेंसीज आपकी सीएसओएलएस और एसएसटी को मिला करके है। तो मेरे कहने का, मैं जो आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जो पहले 150 या 200 कैंडिडेट हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि 52 जो वैकेंसी एसटीओ के लिए है वह 52 की 52 वैकेंसी पहले 100 में ही खत्म हो जाएगी या पहले 150 में ही खत्म हो जाएगी। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप 250वें नंबर पे है ना, तो भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्षीण चांसेस हैं कि आपको शायद एसटीओ की वैकेंसी आपके लिए एक आध बची रह सके। पर वह मिलेगी कब? जब आप उसको ऑप्ट आउट करेंगे। अगर आप उसको ऑप्ट आउट ही नहीं करते हैं तो फिर आपको मिलने का कोई संभावना नहीं है। इसीलिए मैं इस बात से को सबसे कह रहा हूं, जो भी लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, या मेरी यह एडवाइस रहेगी कि आप जो है वह अपने ऑप्शन फॉर्म में एसटीओ, यदि आपकी कैटेगरी में एसटीओ की पोस्ट है उस केस में। अगर आपकी कैटेगरी में नहीं है तब तो मैं नहीं कहूंगा, पर यदि आपकी कैटेगरी में एसटीओ की पोस्ट है तो उस केस में आप लोग इस ऑप्शन फॉर्म को जरूर फिल करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिल करते हैं और मान लीजिए कि आप 300वें नंबर पे आपका जो मेरिट है 300वें नंबर पे आप आते हैं, और 300वें नंबर तक आते आते पहले दूसरे और तीसरे जो आपके प्रीफरेंस है एसटीओ वाले वो खत्म हो चुके हैं, चौथा प्रीफरेंस आपने सीएसओएल भरा है वह भी खत्म हो चुका है। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ये खत्म हो चुके हैं तो आपका जो पांचवा प्रीफरेंस, मान लीजिए आपने एमईए लिया या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लिया, तो आपका पांचवा प्रीफरेंस आपका पहला प्रीफरेंस बन जाएगा। और पांचवे प्रीफरेंस में जो पोस्ट खाली होंगी वो आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन यदि आपने ऑप्शन के रूप में भरा ही नहीं है तो फिर आपके लिए ये जो मौका मिल सकता था वह मौका खत्म हो जाएगा। एक प्रश्न और बार बार आ रहे हैं और जिसको आपने ध्यान में रखना है,
रिगार्डिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग, है ना, कि सर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए हम लोग किस प्रकार से फॉर्म भरे। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग दो चीजों को लेकर के लोगों के मन में दुविधाएं हैं। एक, मुझे दिल्ली चाहिए, और दूसरा, मुझे दिल्ली नहीं चाहिए। ये दो चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि दिल्ली चाहिए अगर आपको, तो दिल्ली चाहिए तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके लिए दिल्ली की संभावना है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है रेलवेज, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार रेलवेज की जितनी वैकेंसीज है ना, वो सारी वैकेंसीज रेलवेज बोर्ड में है, क्योंकि रेलवेज बोर्ड में ही एसएससी के थ्रू जो अनुवादक हैं वहां जाते हैं, और जो रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे जो आरआरबीज है, रीजनल आरआरबीज हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, वे लोग अलग से अनुवादक का एग्जाम आरआरबीज लेते हैं और वहां पे वो लोग उनको पोस्ट करते हैं। तो ज्यादातर वैकेंसीज रेलवेज के रेलवेज बोर्ड में है, रेलवेज बोर्ड दिल्ली में है। तो रेलवे आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लड़कियां, बीच में बहुत सारी लड़कियां कह रही थी छात्राएं कि सर लड़कियों के लिए एक अलग से प्रेफरेंस बताएं कि दिल्ली मिल जाए, तो दिल्ली के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके पास में है, आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली के लिए नेक्स्ट सबसे बड़ा ऑप्शन है दैट इज सीएसओएलएस, क्योंकि सीएसओएलएस की अधिकांशतः जो पोस्ट है वह दिल्ली के अंतर्गत है। जो कुछ एक डिपार्टमेंट सीएसओएल के अंतर्गत हैं जिनके पोस्ट दिल्ली से बाहर हैं, उनके पोस्ट 2019 और 20 में अधिकांशतः भरे जा चुके हैं, बहुत ही कम पोस्ट खाली होंगे शायद दिल्ली से बाहर। तो ज्यादातर पोस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं सीएसओएलएस की जो दिल्ली के अंदर में है। तो ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें दिल्ली की संभावना पूरी पूरी है। एसटीओ के लिए यदि आपको लगता है कि मुझे एसटीओ भी मिल जाए और दिल्ली भी मिल जाए, तो डीसीएमपीआर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एसटीओ की पोस्ट डीसीएमपीआर में शायद आपको दिल्ली मिल जाए, और पर फिर भी वह एक चांस लेने की बात होगी। रेलवेज और सीएसओएलएस में मैक्सिमम चांसेस आपके लिए रहेंगे। एसटीओ के लिए डीसीएमपीआर अगर आपको मिल जाता है मेरिट के हिसाब से, अगर आप उस मेरिट पे हैं, तो वह एक चांस लेने वाली बात होगी। तो इस तरीके से इन चीजों को आप ध्यान में रख के फॉर्म भरें। अगर अब दूसरी बात आती है दिल्ली के बाहर, जैसे दिल्ली के बाहर, जैसे चंडीगढ़ आपको अपनी पोस्टिंग चाहिए, किसी को हैदराबाद चाहिए, किसी को चेन्नई चाहिए, किसी को भोपाल चाहिए, किसी को कैलकाटा चाहिए, किसी को लखनऊ चाहिए, किसी को रांची चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो प्रेफरेंसेस है, अगर मैं इन प्रेफरेंसेस की बात करूं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो इसमें तीन चार डिपार्टमेंट हैं जिसको हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, मैं दोबारा कहना चाहूंगा। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी, जैसे पहला डिपार्टमेंट आपका आता है कैग, सीएजी। कैग के अंदर में 144 वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज, 144 वैकेंसीज होती हैं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में कैग की प्रेजेंस है, इनके ऑफिसेज हैं, और हर ऑफिसेज में इनमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो अच्छा, कैग में एक अच्छी बात और भी है कि यदि आपने कैग ऑप्ट किया और आपको कैग एलोकेट हुआ, तो कैग आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगेगा, यानी कि फाइनल आपके ज्वाइनिंग देने से पहले वह आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस के अंतर्गत में आप अपनी प्रेफरेंस कैग को दे सकते हैं एज पर योर चॉइस ऑफ सिटी जहां पे आप नौकरी करना चाहते हैं। तो पहला एक ऑप्शन आपके लिए कैग बन रहा है। कैग के अलावा यदि हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए बन रहा है दैट इज सीबीडीटी। सीबीडीटी आपके लिए एक ऑप्शन और बन रहा है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में भी आज के डेट में 23 वैकेंसीज है, और ये वैकेंसीज लगभग लगभग पैन इंडिया ये वैकेंसीज हैं। तो आप सीबीडीटी भी ऑप्ट कर सकते हैं, और वहां पर भी आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त एक डिपार्टमेंट है जहां पे आप ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज एमईए, पासपोर्ट ऑफिसेज में। इनकी भी पैन इंडिया वैकेंसीज है, लगभग 23 या 24 के आसपास इनकी वैकेंसीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो है। तो इसमें भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और यहां पर भी आपसे प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से आपसे प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो दिल्ली से बाहर यदि कोई जगह आपकी चॉइस है, तो आप इनको ऑप्ट आउट करके और वहां के लिए आपकी संभावना बन सकती है। सीएसओएल यदि आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो सीएसओएल में आपसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि सीएसओएल में डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता है। तो वहां पे आपके मेरिट और बाकी कुछ ऐसे मापदंड हैं जो मतलब अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अब इस बार का मैं नहीं कह सकता हूँ, बट अभी तक का ये ट्रेंड चलता आ रहा है। तो वहां पे आपको नहीं बताया जाता है या आपसे पूछा नहीं जाता है, आपको रैंडमली डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज एलोकेट कर दी जाती है। परंतु मैक्सिमम चांसेस है कि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी यदि आपको सीएसओएल मिलता है तो इन चीजों को आप एक बार दोबारा चेक कर ले। ऑप्शन फॉर्म आज आखिरी डेट है। ऑप्शन फॉर्म आप अपना अमेंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एक बार फिर से आप जो बातें मैंने बताई उनके हिसाब से आप देख लें। जहां जहां पे कम पोस्ट है, एक दो तीन अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं पर कम पोस्ट है, वहां पे एक वहां का एक नकारात्मक ये चीजें हो सकती हैं कि
वहां पे प्रमोशन की संभावना कम होती है, क्योंकि जहां पोस्ट कम होते हैं, छोटा मंत्रालय है, वहां पोस्ट कम है, तो मैक्सिमम आप असिस्टेंट डायरेक्टर ओएल तक के प्रमोशन की संभावना होती है। जबकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने कैग की बात करी, वहां पे ज्वाइंट डायरेक्टर तक की पोस्ट हो सकती है। जैसे मैंने इनकम टैक्स की बात करी, वहां पे ज्वाइंट डायरेक्टर तक की पोस्ट हो सकती है। डिप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर तक के प्रमोशन के स्कोप आपके लिए हो सकते हैं। तो कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे प्रमोशन के स्कोप ठीक रहेंगे, तो आपके लिए कैरियर प्रोग्रेशन भी ठीक रहेगा। और सीएसओएल में तो खैर, इस ये तो चूंकि पेरेंट कैडर है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टर सर्विसेज तक बनने की आपकी पूरी पूरी उम्मीद है। जो लोग वहां तक चाहे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे पोस्ट प्रेफरेंसेस को देख करके, और आप अपना एक बार वापस फाइनल चेक करके, और फिर आप इसको सबमिट करें एसएससी जेएसटी के ऑप्शन फॉर्म को। सो थैंक यू सो मच।